नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम फाइटर में। तो लूसेंट जीके सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको मैं आज कराने वाला हूं टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, आपके परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद होने वाली है। तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है। लाल जो त्रिकोण है वो किसका प्रतीक चिन्ह है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है इसका संबंध है लाल त्रिकोण चिन्ह। ठीक है, लाल त्रिकोण चिन्ह का संबंध किससे है? परिवार नियोजन कार्यक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला गया है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी श्रीनगर की स्थापना। आपका आंसर हो जाएगा अशोक, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिस्ट्री के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और ये महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुआ था, इसी वजह से इसे गांधी इरविन समझौता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है। तो भारतीय संघ का जो राष्ट्रपति है वो किसके परामर्श पर कार्य करता है? किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, एकदम करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपसे साइंस की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ सकता है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो जो गंधक होता है इसके साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं। जो अपना पश्चिमी घाट है यानी कि वेस्टर्न घाट है और पूर्वी ईस्टर्न घाट है, वो कौन सी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। ठीक है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार है उसका गठन कब किया गया था? सितंबर 1946 में किया गया था। तो आप लोग स्टार लगा करके नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो जो क्रिकेट की पिच होती है इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 22 गज या फिर 66 फुट। ठीक है, 22 गज होती है या फिर इसका आंसर हो जाएगा 66 फुट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो वो हरियाणा में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कहाँ पर स्थित है तो राई सोनीपत में स्थित है। आंसर हो जाएगा आपका राई सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की। इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विजय घाट। ठीक है, विजय घाट। इनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है विजय घाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं। तो कालिदास के द्वारा किस भाषा में रचनाएं लिखी गई हैं? तो संस्कृत भाषा में रचना लिखी गई हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आंसर लगाएंगे संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाला माइकल ओ डायर की लंदन में किसने हत्या कर दी। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, किसके आदेश पर वहाँ पे फायरिंग के आदेश दिए गए थे। तो वो जनरल डायर के द्वारा वहाँ पे फायरिंग के आदेश दिए गए थे। ठीक है, अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 को। ठीक है, सन 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर शहर में बैसाखी के दिन एक बाग हुआ करता था वहाँ पे जलियांवाला बाग। तो वहाँ पे लोगों की एक सभा लगी थी और जनरल डायर ने वहाँ पे अपनी सेना को आदेश दे दिया था कि फायरिंग कर दें और वहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे? मारे गए थे। ठीक है,
तो इस तरीके से हुआ था वहाँ पे। अब ये जो जनरल डायर था इसकी हत्या किसने कर दी थी? तो ऊधम सिंह के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि इन्होंने सही किया या फिर गलत किया, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो ऊधम सिंह हैं इनके द्वारा ये चीज़ सही की गई या फिर गलत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा थी। आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा ज्योतिबा फुले एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना पूछी जा सकती है आपसे, और आर्य समाज की स्थापना पूछी जा सकती है। तो अगर आपसे आर्य समाज की पूछी जाती है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वहीं आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? इंपॉर्टेंट जनजाति है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में ये निवास करती है। आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो हरियाणवी भाषा की जो पहली फिल्म है उसका नाम है चंद्रावल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रावल इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम का पुराना नाम क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता ही है, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि आईआईटी कामरूप, ठीक है, आईआईटी कामरूप कहाँ पर स्थापित किया गया? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आईआईटी कामरूप कहाँ पर स्थापित किया गया? असम में ही स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी सन 1973 में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1973 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थी? तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री अपनी कौन थी? इंदिरा गांधी थी, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्याज लहसुन में गंध किस के कारण आती है? तो जो प्याज होती है और लहसुन होता है उसमें जो स्मेल आती है, गंध आती है, वो किस कारण से आती है? तो वो आती है सल्फर के कारण। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था? तो सरकारीय आयोग गठित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? सरकारीय आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो जो नई दिल्ली है इसके वास्तुकार हैं एडविन लुटियन। कौन है? एडविन लुटियन, इंग्लैंड के थे, इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा एडविन लुटियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो जैसे देखिए यहाँ पे आपका मंगल ग्रह है, ये आपका मंगल ग्रह है, और ये आपका बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, इनके बीच में इस तरीके से छोटे छोटे पिंड हैं। इनके बीच में इस तरीके से क्या है? छोटे छोटे पिंड हैं। तो उन पिंडों को क्या कहा जाता है? उन पिंडों को कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछे जा सकते हैं कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में मिलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो 0 डिग्री जो इक्वेटर होती है, 0 डिग्री इक्वेटर होती है, जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, वहीं पर क्या होते हैं? दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई स्थित है और तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? भारत में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति, क्योंकि दूध से संबंधित क्या है? दूध से संबंधित है आपकी एक श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा उसका संबंध। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है?
तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज हो जाता है, या फिर इसको ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, जिसमें आपको पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यानी कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दक्षिण भारत का? तो दक्षिण भारत की अगर बात की जाती तो अन्नाईमुड़ी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। आप लोग आंसर क्या लगाएंगे? नर्मदा नदी। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जब सरदार बात आई है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम कैसे नहीं आएगा? तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी प्रतिमा का नाम क्या है? तो इनकी जो एक प्रतिमा है उनका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू यूनिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी प्रतिमा का नाम है, जो कि गुजरात के केवड़िया में स्थित है। इसकी ऊंचाई का 182 मीटर है और जिसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार राम सुतार हैं। ठीक है, राम सुतार। तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा करके नोट करिएगा। इनकी प्रतिमा का नाम क्या है? इनकी प्रतिमा का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर है और इसकी वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार राम सुतार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है? तो जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश का तट है, यानी कि अपना इधर इधर आ जाते हैं तो ये अपना वेस्टर्न घाट है और ये अपना पूर्वी घाट है। तो जहाँ पे आंध्र प्रदेश है अपना और यहाँ पे अपना तमिलनाडु है। ठीक है, अब इन दोनों के तट को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों का जो तट है उसको कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो एरिया है, बगल से समुद्र आता है, समुद्र के बगल से जो एरिया रहता है उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है तट। और जो तट मतलब इसका जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहा जाता है। ठीक है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे अपना यहाँ पे केरल है तो केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को कहा जाता है क्या? मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। केरल का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मालाबार युद्धाभ्यास भी होता है। जो मालाबार एक्सरसाइज है वो किन देशों के बीच में होती है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका काम है और आप अपना काम अगर अच्छे से करेंगे तो जरूर आप लोग एक दिन सफल होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली जो क्रांति है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, इसका संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन यानी कि मछली उत्पादन, मछली पालन से इसका संबंध है नीली क्रांति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है तो गुजरात आपका एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वहीं आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछा है कि गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है तो गन्ने का उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि चावल जो है ना इसका उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? अपने भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जहाँ पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है वो होती है लेह या फिर लद्दाख, जिसको जम्मू कश्मीर तो पहले था, लेह लद्दाख में होती है। ठीक है, यानी कि लेह इसका एकदम क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। वहीं आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है। ठीक है, मासिन राम कहाँ पर है? मेघालय में स्थित है मासिन राम। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा बहन कहलाता है? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी की क्या कहलाता है? जुड़वा बहन कहलाता है। शुक्र ग्रह कहलाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ये देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं क्या? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो ये मुझे शायद इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, डाउट। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में चेक करके बताइएगा कि लेकिन भारत में जो है ना हरित क्रांति के जनक कौन कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है क्या? ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये गलत हुआ तो मैं इसको कमेंट में देख के बता दूंगा बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है?
तो दलदली भूमि जो होती है उसके अंदर कौन सी गैस निकलती है, उसमें निकलती है मीथेन गैस। आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। तो विटामिन जो ई है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। अब आपसे पूछे जा सकते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, इन सभी के नाम मैं आपको बता चुका हूं कि इनके रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थाइमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएं कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मेथाल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, मेथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन को, स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जो स्वराज शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, महर्षि दयानंद के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि दयानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलय की नीति किसने लागू की थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलय की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हिसाब से आपसे जरूर पूछा जा सकता है, लॉर्ड डलहौजी की द्वारा लागू की गई। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विलय की नीति किस गवर्नर जनरल के टाइम की है, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के आप लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 में, और जो कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस वजह से मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है केसरी और मराठा अखबारों के संपादक कौन हैं। तो केसरी अखबार जो है ना इसके संपादक कौन है, इसके संपादक हैं बाल गंगाधर तिलक। उसी प्रकार से मराठा जो अखबार है इसके संपादक भी कौन है, इसके संपादक भी हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री के हिसाब से पूछेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो जो भारत का पहला वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग, और मैंने अभी आपको बताया कि सन 1905 में इसके समय पर क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो जो टोडरमल है इसका संबंध है भू राजस्व व्यवस्था से। ठीक है, टोडरमल हैं इनका संबंध किससे है, भू राजस्व व्यवस्था से। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी, लाहौर थी। इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया था, जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है इस पर सोना चढ़वाने का काम करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे पोलियो का टीका किसने खोजा था। तो जो पोलियो है इस बीमारी का टीका किसके द्वारा खोजा गया था, इस बीमारी की वैक्सीन किसके द्वारा खोजी गई थी, तो जोनास साल्क के द्वारा इसकी वैक्सीन खोजी गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत का विशाल प्रतिमा है। तो देखिए सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो श्रवणबेलगोला है यहाँ पर किस जैन के संत हैं उनकी विशाल प्रतिमा है। तो गोमतेश्वर जो है ना उनके विशाल प्रतिमा है, यहाँ पे मंदिर भी बना है और ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके नोट करिएगा। एक बार फिर से सुनिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। वहीं आपको राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में होती है? तो संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? अमेज़न की नदी में है। वहीं आपसे अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो अपने पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? पृथ्वी का जो फेफड़ा है वो भी अमेज़न के जंगल को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? खरीफ की फसल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? रॉक गार्डन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछेगा आपसे कि रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो आप लोग लगाएंगे चंडीगढ़। और ये किसने बनवाया था? तो नेक चंद के द्वारा इसे बनवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम है सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप लोग क्या लगाएंगे? बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील है ना संसार की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये भी है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो योगेश्वर दत्त हैं और सुनील कुमार हैं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है खेल से। और ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये खेलते हैं कुश्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था उस टाइम पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पूछा जाने वाला है। तो लॉर्ड कैनिंग इस टाइम पर क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो अभी तक आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस आते रहते हैं।